नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति में हमारी आखिरी बात बची हुई थी इसकी शक्तियों में, राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियाँ हमें देखनी थी दोस्तों। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों के अंदर हमें इसकी पहली शक्ति देखनी है, वीटो की शक्ति। दोस्तों, वीटो की शक्ति को निषेधाधिकार भी कहा जाता है। निषेधाधिकार मतलब जो काम राष्ट्रपति मना कर दे वो काम नहीं किया जाएगा। इसी बात को क्या कहा जाता है दोस्तों? वीटो की शक्ति कहा जाता है। राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियां 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है दोस्तों? राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियां 3 प्रकार की है। कौन कौन सी 3 प्रकार की? पहली इसमें आती है आत्यंतिक वीटो, दूसरी इसमें आती है निलंबनकारी वीटो, और तीसरी इसमें आती है जेबी वीटो, जेबी या पॉकेट वीटो। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियां कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पहली आत्यंतिक वीटो, दूसरी निलंबनकारी वीटो और तीसरी जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। एक एक करके तीनों को समझते हैं दोस्तों। इन तीनों शक्तियों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 111 में, परंतु यहाँ इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। तीनों के बारे में बताया कहाँ गया है? अनुच्छेद 111 में, पर तीनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। आत्यंतिक वीटो क्या होता है? तो राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को अनुमति देने से मना कर दे, इसे क्या कहा जाता है? आत्यंतिक वीटो कहा जाता है। इसका प्रयोग राष्ट्रपति 2 जगह पे कर सकता है। पहला कहाँ करता है? तो पहला करता है गैर सरकारी विधेयक पर, गैर सरकारी विधेयक पर। और दूसरा इसका प्रयोग कहाँ करता है दोस्तों? तो आत्यंतिक वीटो का राष्ट्रपति दूसरी जगह प्रयोग करता है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर। तो राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग 2 जगह पे कर सकता है, एक तो गैर सरकारी विधेयक पर कर सकता है और दूसरा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने अभी तक कितनी बार किया है? 2 बार किया है। कितनी बार किया दोस्तों? 2 बार। पहली बार इसका प्रयोग हुआ था 1954 में। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस पर किया था? तो इसका प्रयोग किया था पेप्सू। पेप्सू का मतलब है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन के धन विधेयक पर। और इसका दूसरी बार प्रयोग किया था 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने। किस पर किया था? तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक पर। तो दोस्तों, अभी तक राष्ट्रपति ने आत्यंतिक वीटो की शक्ति का प्रयोग कितनी बार किया? 2 बार किया। पहली बार 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू के लिए धन विधेयक पर किया। दोस्तों, इस पेप्सू को अभी वर्तमान में पंजाब कहा जाता है। दूसरी बार इसका प्रयोग 1991 में आर वेंकटरमन ने किया था संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक पर। तो हमने राष्ट्रपति की पहली शक्ति देखी वीटो की शक्ति में, आत्यंतिक वीटो। दूसरी शक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है? तो जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति ने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है? निलंबनकारी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है। इसका प्रयोग अनेक बार हो चुका है। तीसरी है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है? तो जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को
विधेयक को ना तो अनुमति दे ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाए। मतलब राष्ट्रपति ने विधेयक को अपने पास रख लिया तो उसे क्या माना जाएगा, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो माना जाएगा। निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति केवल साधारण विधेयकों पर कर सकता है। केवल किस पर कर सकता है, साधारण विधेयकों पर। दूसरे प्रकार के विधेयकों पर इनका प्रयोग नहीं होता है। जेबी वीटो का प्रयोग एक ही बार किया हुआ है। कब हुआ था इसका प्रयोग, पहली बार एक ही बार हुआ 1985 में। किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। राष्ट्रपति कौन थे हमारे, ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने किस पर किया था, डाक तार संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1985 में। तो हमने राष्ट्रपति की पहली शक्ति पढ़ी है स्वविवेकी शक्तियों में वीटो की शक्ति। इसे निषेधाधिकार भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के निषेधाधिकार हैं। पहला आत्यंतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इन तीनों का उल्लेख अनुच्छेद 111 में हुआ है, परंतु ये स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। पहली शक्ति की हम बात करें आत्यंतिक वीटो की, तो इसमें क्या होता है, तो विधेयक जब राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने से क्या कर दे, मना कर दे, तो इसे क्या कहा जाएगा, आत्यंतिक वीटो कहा जाएगा। इसका प्रयोग राष्ट्रपति 2 जगह करता है। पहला गैर सरकारी विधेयक पर इसका प्रयोग कर सकता है, दूसरा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर इसका प्रयोग कर सकता है। इसका प्रयोग अभी तक कितनी बार किया राष्ट्रपति ने, 2 बार किया। पहली बार 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू के लिए धन विधेयक पर इसका प्रयोग किया। दूसरी बार 1991 में आर वेंकटरमन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया। दूसरी है इसमें निलंबनकारी वीटो। क्या होती निलंबनकारी वीटो, तो जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्या कर दे, लौटा दे, तो इससे क्या माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। तीसरी कौन सी है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है, तो जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को ना तो अनुमति दे ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाए, विधेयक को अपने पास क्या कर ले, रख ले। इस शक्ति को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इसका प्रयोग अभी तक एक बार 1985 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ हो जाती है, वीटो की शक्तियाँ हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें अगली शक्ति देखनी है राष्ट्रपति की, स्वविवेकी शक्तियों में राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है इसमें, जब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति इन्हीं के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ही यहाँ पर क्या बना सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी स्वविवेकी शक्ति मानी जाती है। इसकी तीसरी स्वविवेकी शक्ति है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, जब प्रधानमंत्री की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे तो राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे तो राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल में से ही किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।
जैसे दोस्तों इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और लोकसभा बहुमत दल था कांग्रेस पार्टी, ये दो गुटों में बंट गया। एक कहते हैं कि मोरारजी देसाई को, एक कहते हैं कि इंदिरा गांधी को, और एक गुट कहता है कि हम के कामराज को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों। चौथी शक्ति है दोस्तों यहाँ राष्ट्रपति की, जब आम चुनाव के पश्चात लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे 11वीं लोकसभा की बात करें तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा जो गठबंधन बना था उस टाइम वो था एनडीए और उसके नेता कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर से बता रहा हूँ, जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति इन्हीं के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीशों को क्या नियुक्त कर सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तीसरी शक्ति, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में लोकसभा के बहुमत दल में से ही राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। चौथी बात, जब आम चुनाव के पश्चात लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति इस लोकसभा के सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। दोस्तों यहाँ हमारे राष्ट्रपति महोदय कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक बार राष्ट्रपति की शक्तियाँ आपको फिर से ब्रीफली बता दे रहा हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है राष्ट्रपति की शक्तियों में, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं वापस से। हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ 3 प्रकार की पढ़ी थी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने कितने प्रकार की पढ़ी थी, 3 प्रकार की पढ़ी थी। इसमें हमने सबसे पहली शक्ति इसकी पढ़ी थी कौन सी, सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ। दूसरी हमने राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ी थी कौन सी, आपातकालीन शक्तियाँ। और तीसरी हमने राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ी थी कौन सी, स्वविवेकीय शक्तियाँ। स्वविवेकीय शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके इन सबको वापस से बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। सामान्यकालीन शक्तियों में हमने 6 शक्तियाँ पढ़ी थी। पहली इसमें हमने पढ़ी थी कार्यपालिका शक्ति। दूसरी हमने इसमें पढ़ी विधायी शक्ति। तीसरी इसमें हमने पढ़ी वित्तीय शक्ति। चौथी इसमें पढ़ी हमने सैन्य शक्ति। और 5वीं हमने पढ़ी न्यायिक शक्ति। और 6ठी हमने पढ़ी यहाँ पर राजनयिक शक्ति। ये 6 शक्तियाँ हमने किसमें पढ़ी थी, सामान्यकालीन शक्तियों में। आपातकालीन शक्तियों में हमने 3 शक्तियाँ पढ़ी। पहली पढ़ी इसमें राष्ट्रीय आपात। दूसरी इसमें हमने पढ़ी राष्ट्रपति शासन। और तीसरी इसमें हमने पढ़ी थी वित्तीय आपात। और अभी अभी हमने स्वविवेकी शक्तियाँ पढ़ी। इसमें हमने पहली शक्ति पढ़ी इसकी वीटो की शक्ति। इसमें हमने 3 शक्तियाँ पढ़ी। दूसरी हमने पढ़ी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति। इसके बाद हमने इसमें तीसरी शक्ति पढ़ी प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और चौथी पढ़ी लोकसभा में आम चुनाव के पश्चात
किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, ये हमने राष्ट्रपति की शक्तियां यहाँ पर पढ़ी है। यहाँ हमारे राष्ट्रपति महोदय हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत।